Hi guys, in today's video we are going to again do something different. मैंने last video I made a video of luxury, super luxury in Golf Course Extension Road. It was a decent, that I tried something new. Now I have been requested in a way, that काफ़ी लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में जानना है एंड व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबल हाउसिंग सी हम अभी बात कर रहे हैं दैट दीज आर दीज थिंग्स एंड ऑल दैट मैं आपको एक अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल दैट इज़ यू विल नॉट हेयर अबाउट दिस एग्जांपल इन अ वे बट मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ एक स्टोरी आप सिंपली किसी भी एरिया में लाइक लेट्स से द मेन सिटी ऑफ दिल्ली द मेन सिटी ऑफ मुंबई द मेन सिटी ऑफ बैंगलोर ठीक है आप अगर जहाँ वो एरियाज़ होते थे ना तो जिस वे में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे सो उनमें व्हाट यूज़ टू हैपन बाय द वे आज का या द कंपैरिजन दैट वी आर गोइंग टू डू इज सिग्नेचर एंडोर हाइट्स इन सेक्टर 71 वर्सेस सन सिटी एवेन्यू 76 मैं ये दोनों पिक करके लेके आया हूँ बिकॉज फॉर मी दीज आर द बेस्ट चांसेस ऑफ अफोर्डेबल टू लिव एज वेल एज अप्रिशिएट इन द करंट मार्केट. अब देखो वो मार्केट गिर जाए ये सारी चीज़ें हो जाए आई डोंट नो मैं आपको बता रहा हूँ अफोर्डेबल में अभी दो ऑप्शंस ये सबसे बेस्ट है. इसके बाद जो न्यू बन के आएंगे और वो सारी चीज़ें बट लोकेशन वाइज आप लोगों को अगर गुरुग्राम 2.0 का पार्ट होना है एंड यू स्टिल वांट टू बाय 85 और 90 lakhs बजट तो आप ये ले सकते हैं. ठीक है सो ये दोनों को आज हम कंपेयर करेंगे फ्लो प्लान एंड डेंसिटी एज वेल एंड सम फ्यू थिंग्स इवन दो दिस इज अफोर्डेबल आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू टू हेल्प यू आउट गाइस जिसका 85-90 लाख का बजट है. अगेन इट्स नॉट लेस. आप 2-3 साल पहले लेते तो आपको एक डिसेंट कम्युनिटी में आपको एक डिसेंट फ्लैट 2 BHK मिल सकता था बट देन दिस इज अगेन नॉट दैट बैड. तो अपने माइंडसेट से वो निकाल देना कि आप लोग यू आर गोइंग फॉर अ वेरी पुअर कम्युनिटी इन दैट वे. सो नाउ आई विल कम बैक टू माई स्टोरी में द थिंग इज़ जब हम दिल्ली मुंबई बैंगलोर की बात करते हैं अभी की नहीं अभी आप जाओगे तो वो सारी चीज़ें एक जैसी सेम जैसी दिखेंगी आपको बट अर्लियर व्हेन द एरियाज वर डिस्ट्रीब्यूटेड हमेशा जैसे आपको दिखता है कम्युनिटी में भी आपके EWS फ्लैट्स हैं. ठीक है आप कोई सी भी कम्युनिटी देख लो साइड में आपके EWS फ्लैट्स होते हैं. तो जब ये कॉलोनीज जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी ना आप समझ के देखो कि एट दैट टाइम ना जितनी भी आपकी कॉलोनी जैसे मैं बैंगलोर का अगेन एग्जांपल लेता हूँ. बैंगलोर में एक वन ऑफ द फेमस एरियाज़ है कोरमंगला. ठीक है वो कोरमंगला जो एरिया है अभी इट्स आई बिलीव सेकंड और थर्ड बेस्ट व्हेन इट कम्स टू पीपल गोइंग देयर फॉर जस्ट द अर्बन लाइफ स्टाइल एंड वांट्स टू लिव देयर द मेन कोरमंगला. तो उसमें ना देवर कैटेगरीज HIG फ्लैट्स MIG फ्लैट्स LIG फ्लैट्स इन दैट वे. सो आपके जो LIG फ्लैट्स आए थे ना वहाँ पे वो बहुत सस्ते थे एट दैट टाइम बट देन पीपल लिव देयर एंड ऑल दैट. अब द थिंग इज आफ्टर जब वो चालू हुआ था प्लॉटिंग एंड एवरीथिंग एंड सारी चीज़ें दैट वाज हाँ तब था माइंडसेट इट वाज एन LIG फ्लैट एंड वो सारी चीज़ें हैं. तो सबसे पहले तो ये बोलते ही आपके लिए एक डोर खुल जाता है कि आपको अगर बड़ी कम्युनिटीज़ में आप EWS फ्लैट्स भी देख रहे हैं जस्ट फॉर बजटिंग अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आई डोंट नो इफ दैट्स अ गुड कॉल बट अगर आप एज इन जस्ट टू लिव देयर देख रहे हो तो वो भी इट्स योर कॉल. बट व्हाट आई मेंट बाय दिस इज इन दिस कॉलोनीज जो सारी चीज़ें हुई ना अब वो 30-35 ईयर्स बाद कोरबंगला में LIG फ्लैट्स को कोई जानता ही नहीं कि LIG फ्लैट्स थे. द पीपल हु यूज टू लिव देयर जिनको नॉलेज है द ओल्ड पीपल ओल्ड मनी दे वुड नो अबाउट दैट. बट देन वहाँ पे भी अब उस एक LIG फ्लैट के जो प्लॉट का साइज था एट दैट टाइम वॉज 1200 टू 1300 स्क्वायर फीट क्योंकि इंडिया में LIG फ्लैट्स को भी एट दैट टाइम एक ढंग से आपका फ्लैट का साइज दिया गया था. सो व्हाट आई मेंट बाय दैट इज अब वो प्लॉट ही सेम प्लॉट इज 5 to 6 ईयर. यू अंडरस्टैंड. सो मुंबई में भी ये सेम स्टोरी है दिल्ली में भी ये सेम स्टोरी है. आप जाके देख लो आपके जितने भी एरियाज बसे हुए हैं लाइक यू वुड नो कि उसके जो LIG फ्लैट्स थे वो एकदम से जो एट दैट टाइम होता था कि इट्स LIG फ्लैट एंड इट्स ऑल दैट वो खत्म हो गया. सो वाई एम टेलिंग यू दिस इज सिमिलरली फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग देखो गुड़गांव के अगर पूरे रेट्स नीचे जाने हैं तो फिर पूरे इंडिया के ही लगभग नीचे जाएंगे रेल अगर हमें वैसे वे में देखना है. एंड अगर हम बोलते हैं सिर्फ गुड़गांव ही जाता है तो अफोर्डेबल एंड जो आपकी स्टिल द पीपल कैन बाय अंडर 2.5 CR वो ज़्यादा नहीं गिरेंगे अगर गिरते भी हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क आपका पड़ेगा लग्जरी फ्लैट्स पे या जो पुरानी सोसाइटीज़ पे अगर गिरता भी है तो. बट व्हाट आई मेंट बाय दिस इज कि आपको समझना पड़ेगा अभी दिस इज अफोर्डेबल हाउसिंग आपको अफोर्डेबल हाउसिंग बोला जा रहा है. 2031 मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग यू आर गेटिंग द सेम रोड्स सेम कनेक्टिविटी सेम एवरीथिंग राइट. अफोर्डेबल हाउसिंग अभी बोली जा रही है मैं बोलता हूँ चलो 5-6 साल बाद भी लोगों को मालूम होगा दिस इज अफोर्डेबल हाउसिंग. 2040 में वुड पीपल कॉल दिस बोथ ऑफ दिस फ्लैट्स अफोर्डेबल हाउसिंग अगेन नो दे विल नॉट कॉल दैट. अभी से प्राइस का प्रिडिक्शन बहुत लोग बोल रहे हैं इट वुड बी 2 CR 2.2 CR 2.5 CR कितने भी CR हो सकता है यार. आई एम नॉट टेलिंग कि अप्रिसिएशन में आप वो सोच के लो. आई एम जस्ट गिविंग यू दिस टू ऑप्शंस जिनको 2.5 3 BHK चाहिए एंड 85-90 लाख का बजट एंड दीज पीपल आर एस्पिरेशनल. इनको दे आर कमिंग फ्रॉम Tier 2 सिटीज़ और Tier 3 सिटीज़ एंड दे वॉन्ट टू मेक अ मार्क. उनकी ड्रीम्स है टू बी इन गुड़गांव इन अ वे बिकॉज आई नो सम पीपल डू वॉन्ट टू कम टू गुड़गांव. सो
इट्स योर चॉइस। कुछ लोगों को सिटी लाइफ से बाहर जाना है, कुछ लोगों को सिटी लाइफ में आना है, तो हर एक बंदे की चॉइस है यार वो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू इज, आप लोगों को कोई ढंग से गाइड नहीं करेगा। सो अगर आप अफोर्डेबल में 85 टू 90 में देख रहे हैं, हाँ आई अंडरस्टैंड, ये 25-28 लाख के 29 लाख का था, अब ये ट्रिपल हो गया है। ये दोनों आपके सन सिटी भी और सिग्नेचर भी। बट देन ट्रिपल में भी इट्स समथिंग दैट वॉज 7-8 साल का टाइम था, 8 ईयर्स का पीरियड आप समझ लो, 7 to 8 ईयर्स। एंड उस 7 to 8 ईयर्स पीरियड में आपका रियल एस्टेट का सबसे बड़ा बुल रन भी आ गया इन अ वे, वन ऑफ द बेस्ट बुल रन्स। तो सारी चीज़ें लगा के भी ट्रिपल ही हुए हैं यार। एंड वो टिकट साइज बड़ा होकर भी तो इट्स नॉट समथिंग, डबल तो होना ही था, डबल की जगह ट्रिपल हो गया। तो अपने माइंड से वो भी निकाल लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड ऑल दैट। वो माइंड सेट भी मैटर करता है। आपको एक अच्छे वे में लाइफ जीनी है, आपको गुड़गांव सिटी में रहना है, तो दीज टू आर डिसेंट ऑप्शंस। वाई एम सेइंग डिसेंट ऑप्शंस, इनके फ्लो प्लान पे अब हम आ रहे हैं, वी विल कंपेयर द फ्लो प्लान। पहले देखिए जो आपका क्या कहते हैं सन सिटी है, इसकी डेंसिटी इज अराउंड 140 यूनिट्स पर एकड़। तो आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है इन अ वे। बट देन आजकल हाई राइज के प्रोजेक्ट्स भी 120-130 डेंसिटी पे आ रहे हैं यार। आपके हीरो होम्स में मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उसमें 125 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी है, ठीक है। तो आपका सन सिटी में 140 है। अब आप मेरे से बोलोगे हीरो होम्स की लोकेशन बेटर है या सन सिटी की, आई वुड ऑलवेज चूज सन सिटी, लोकेशन वाइज, नॉट द फ्लैट वाइज, लोकेशन वाइज। बिकॉज ये सन सिटी का सेक्टर है 76, जहाँ पर ये है, इट्स क्लोज टू वाइटलैंड्स कंस्ट्रक्शन, आपका ब्लिसफिल एंड एसपेन प्लस आपका प्रिवाना के साथ है ये। एंड इसके साथ में देर इज लेपर्ड ट्रेल एज वेल, आप अगर जाके देखेंगे तो। सो व्हाट आई मीन इज, हाँ अभी 5-6 साल तक आपको अफोर्डेबल है, ये सारी चीज़ें होंगी, वो यार माइंडसेट में डालने की चीज़ होती है। आपको दुनिया क्या फील करा रही है उससे ज़्यादा मैटर है आपको अंदर से क्या फील हो रहा है। आपको अगर अंदर से फील हो रहा है दिस इज नॉट अफोर्डेबल, आई हैव लाइक दिस फ्लैट, तो प्लीज़ गो फॉर इट। डोंट इवन थिंक आपको थोड़ा अपना 30-40 लाख बढ़ा के 2 BHK लेना होगा। दीज बोथ प्रोजेक्ट्स आर डिसेंट इनफ प्रोजेक्ट्स, इनकी कंस्ट्रक्शन भी अच्छी है एंड यू गाइस कैन गो फॉर इट। मैं इससे ज़्यादा अफोर्डेबल की वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बट दीज टू आर स्टिल द ऑप्शंस दैट यू कैन लुक एट दैट इन अ वे, जस्ट टू ब्रिंग यू कि आप 85 में डील कर सकते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स में। सो 85 to 88 लाख में आपको दोनों ये 2.53 BHK ऐसे मिल सकता है। एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ डिज़ाइन एंड द प्लानिंग कि आप ये कैसे फ्लो प्लान वाइज कर सकते हैं। आपका घर अच्छा ही लगेगा यार। टू स्टार्ट न्यू लाइफ एस्पिरेशन है, टू क्रिएट योर मार्क, इफ यू नीड टू कम दीज आर गुड इनफ। अप्रिशिएट भी करेंगे, आप रह भी सकते हैं एंड इवन फॉर रेंट वाइज, अगर आप रेंट वाइज देखोगे 85-80 लाख में आपके दोनों में 25,000-28,000 का रेंट है, तो 4% का आपका ROI आ रहा है इसमें ऑन रेंटल रेंटल, और 6-7% ये आपके इंक्रीज होंगे, तो 11-12% तो कहीं नहीं गया अभी भी। एंड आई स्टिल बिलीव, जो मैंने बोला कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, 2030 में तो आपका गुड़गांव का मास्टर प्लान लगभग कंप्लीट होगा। 40 तक आते आते इफ द वर्ल्ड में कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाता, तो ये भी अप्रिशिएट करेंगे एंड नो बडी वुड कॉल देम अफोर्डेबल। आपको जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मेन सिटीज़ में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वहाँ पे कोई LIG फ्लैट अब ऐसे बोलता ही नहीं है, हाँ जी इस जगह यहाँ पे था, अब वहाँ पे नया प्लॉट लेके बिल्डर ने 4 फ्लैट बना दिए उसी प्लॉट पे, तो 4 फ्लोर जब आपके आ गए तो फिर कोई LIG वो सब खत्म ही हो गया। ये ऐसे खत्म नहीं होगा, बट नो बडी वुड कॉल देम अफोर्डेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू नीड हेल्प विद दीज डिसीजंस यू कैन स्टिल कंसल्ट मी। मैं इनमें पर्सनली आई डोंट डील इन दैट वे, जस्ट यू कैन से अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड फॉर पीपल हु स्टिल वांट टू परचेज समथिंग इन लेस देन 1 CR इन गुड़गांव। तो जिसके एस्पिरेशन है ये दोनों फ्लैट्स पे देख सकता है। आइए फ्लो प्लान पे आते हैं, वी विल सी नाउ। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हॉल इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वाई इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपको जितना पॉजिटिव लगेगा हॉल में बैठ के, सो यू हैव टू वर्क अराउंड दैट। अब इसमें आप देखो, इसकी जो ये लॉबी है, एक मिनट मैं 2D पे आ जाता हूँ, वो बेटर समझा पाऊंगा। सो देखिए, ये अब हम सिग्नेचर इंडोर हाइट्स देख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप बोलेंगे इन दोनों में से बेटर कौन सा है, तो आई विल स्टिल पिक सन सिटी। आई बिलीव दैट इज़ द बेस्ट अफोर्डेबल राइट नाउ। आपके कार पार्किंग के भी इशू नहीं है, तो आप सन सिटी डेफिनेटली यू कैन लुक एट आउट। बट आपको सिग्नेचर देखना है तो सिग्नेचर भी इट्स अ गुड ऑप्शन। सो लेट्स सी। देखिए ये दिस इज़ योर 16 फीट 7 इंच इंटू 10। तो इट्स समथिंग अगर आप फ्लैट का साइज देखोगे 950 समथिंग निकल के आएगा इसका सुपर बिल्टअप, 1000 या 950। अगर इसका कार्पेट इज 646, एंड आई डोंट बिलीव 646 कार्पेट इज अ लेस एरिया फॉर 3-4 पीपल। लाइक 3 लोगों के लिए मोर दैन डिसेंट इनफ है 646। सो सबसे पहले तो आपने इन लोगों ने ये आपका ऐसे दिखा रखा है दिस सोफा यहाँ पे। आप सीधा स्ट्रेट अवे एक 3 सीटर यहाँ पे रखो इस जगह, सी माई कर्जर प्लीज, एंड 2 सीटर यहाँ पे रखो आप, ठीक है। आपने 2 सीटर यहाँ रख दिया, 3 सीटर यहाँ पे, 5 सीटर सेटिंग बन गई आपकी। एंड यहाँ पे आपका टीवी आ गया सामने। एंड ऑल्सो वॉट यू कैन डू इज, अगर आपको यहाँ पे नहीं रखना है, यू कैन पुट अ 3 सीटर सोफा हेयर एंड अ 1 सीटर हेयर, 1 सीटर हेयर। तो आपका ये आपका जो प्रिवेसी रहेगी। सो 5 सीटर सेटअप आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है, प्रॉपरली। एंड टीवी कंसोल एंड टीवी कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट 5 सीटर अरेंजमेंट प्रॉपर। एंड यहाँ पे यू कैन पुट अ लाइक मेरे हिसाब से 6 सीटर डाइनिंग टेबल भी आ सकती है, बट विद अ बेंच। बट अगर आप 4 सीटर रखते हो तो वो ज़्यादा खुला हॉल रखेगा, तो आपने 4 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे रख दी, ठीक है। दिस इज समथिंग 5 सीटर अरेंजमेंट विद 4 सीटर डाइनिंग टेबल एंड इट्स योर किचन एरिया। सो आपको समझना पड़ेगा, आई बिलीव इसके जो फ्लैट है ना, इनमें एक विंडो तो यहाँ पर है बड़ी सी, ये सिग्नेचर इंडोर में। सो थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम रह सकती है। सो अगर जहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम रह सकती है इस वाले पार्ट में, ओके। सो जब इस वाले पार्ट में लाइटिंग की प्रॉब्लम रह सकती है और थोड़ी सी वेंटिलेशन की, सो यू कैन डू इज़ यू कैन लाइक आप अपनी चॉइस से कर सकते हो चीज़ें। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़,
देखो, आपको अगर आप डाइनिंग टेबल ज़्यादा यूज़ करते हो, लाइक सम पीपल वांट्स टू प्रेफर टू कि जो अपना क्या कहते हैं सोफ़ा अलाइनमेंट है वो ऐसी जगह हो जिसको कोज़ी कोज़ी लगे, पहली तो चीज़ें अफोर्डेबल है, बट मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ कि आप ये अरेंजमेंट ऐसे रख सकते हैं क्योंकि इसमें अब ज़्यादा चॉइस नहीं है, टू वेंटिलेशन, एयर एंड ऑल दोस थिंग्स एट द प्राइस दे वर आउट। सो व्हाट यू कैन डू इज़ 3 सीटर 1 सीटर 1 सीटर आपने यहाँ रख दिया तो आपका कोज़ी बन जाएगा, एंड यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल रख सकते हो टू योर फॉर योर वर्क और जस्ट टू स्पेंड मोर टाइम कि आपकी लाइट आपके सामने आ रही है, इस वाले एरिया में ज़्यादा लाइट नहीं आएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। और थोड़ा सा अपने इस हॉल में ना ग्रीनरी ज़्यादा कर दो क्योंकि जब वेंटिलेशन आपकी नहीं होगी तो सर्च मोर अबाउट कि वास्तु के अकॉर्डिंग आपके या मोर इंडोर प्लांट्स आप कौन से लगा सकते हो जिससे आपकी पॉजिटिविटी रहे। सो इट्स नॉट कि आपकी अगर थोड़ी सी लाइट आ रही है और एयर वेंटिलेशन फ्लो नहीं है तो तब भी आपको उसके अंदर की एनर्जीज आप प्लांटेशंस गार्डनिंग करके लाइक हैव सम इंडोर प्लांट्स एट स्पेसिफिक लोकेशंस, वो आप सर्च कर लेना, थोड़ा समझ लेना, किसी से कंसल्टेशन ले लेना, तो आपको दिस वुड रियली बिकम अ वेरी गुड हॉल, ठीक है। किचन आपका जो साइज़ है दिस इज़ 9 फीट बाय 7, तो आप बोल सकते हो 73 स्क्वायर फीट, इट्स अराउंड 65 स्क्वायर फीट का आपका हॉल है ये, सॉरी किचन है, तो किचन इज़ डिसेंट इनफ। आपका प्रॉपर वॉशिंग एरिया अलग है, एल सीटर में है, कुकिंग एरिया अलग है, तो इट्स अ मोर देन गुड इनफ किचन यार। आप फ्रिज, अगेन आपको फ्रिज रखने का यहाँ पे स्पेस दिखा नहीं रखा, बट आप इस एरिया में रख सकते हो यहाँ पे आराम से, जहाँ पे आपकी 4 सीटर डाइनिंग टेबल है, तो इट्स स्टिल आपका 5 सीटर अरेंजमेंट, 4 सीटर डाइनिंग टेबल, फ्रिज, इट्स डिसेंट इनफ हॉल। नाउ अब हम सन सिटी से कंपेयर करते हैं। इसका हॉल इज़ वेरी बिग, सो वाई आई एम टेलिंग यू दिस, इसमें ना आपके 2 ही रूम है। इसका एरिया जो द वे दे हैव मेड दिस ना, आई थिंक इसका शायद एक और फ्लोर प्लान, लेट मी सी कि कोई फ्लोर प्लान ऐसा है जहाँ पे देयर इज़ अ डिफरेंस। नहीं, सो इसमें आपके सन सिटी में ना 2 ही मेन रूम है। सो आपका सिग्नेचर में एक चीज़ अच्छी है, सन सिटी स्टिल फॉर अ 2 BHK इज़ द बेस्ट अफोर्डेबल फ्लैट, बट सिग्नेचर में आपको एक तीसरा छोटा सा रूम मिल रहा है, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। अब आपकी कॉल होगी वो, बट आई बिलीव स्टिल यू शुड गो फॉर सन सिटी, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी न्यू है एज़ कम्पेयर टू सिग्नेचर, एंड थोड़ा सा बेटर वेंटिलेशन फ्लो है। नाउ कैसे, अब हम इसके हॉल पे आ जाते हैं। आप देखिए ये इन्होंने दिखा रखा है, दिस अ प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है। अगेन अ कोजी कॉर्नर आपका फॉर टीवी कंसोल, और टीवी आपका सामने ही है आपकी 5 सीटर अरेंजमेंट में, वेरी नाइस, सो देर इज़ अ स्पॉयर एरिया, वेस्टिबल इज़ देयर, इसका साइज इज़ अराउंड 8 फीट 5 इंचेस इंटू 4, तो बेसिकली आप समझिए इट्स अ डिसेंट इनफ। इधर भी है, सिग्नेचर में भी है ये छोटा सा, बट देन या इट्स गुड इनफ फॉर प्रिवेसी। तो आपका ये अरेंजमेंट हो गया। देन अगेन 4 सीटर डाइनिंग टेबल इन्होंने सर्कुलर दिखा रखी है। इसका किचन थोड़ा सा छोटा है, आप अगर इसका किचन का साइज़ बोलोगे दिस इज़ 7 फीट 5, तो आप बोल सकते हो दिस इज़ योर अराउंड 55 स्क्वायर फीट किचन, तो 10 स्क्वायर फीट छोटा है ये सिग्नेचर से। एंड इसमें आपको व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन प्लेस योर फ्रिज हेयर दिस साइड ऑन दिस, एंड थोड़ा सा डाइनिंग टेबल यहाँ पे आगे ले ली, एंड इसको भी एरिया को यू कैन हैव लाइक कुकिंग एरिया हेयर, तो स्टिल मैनेजेबल है। आई डोंट थिंक सो इफ 2 और 3 पीपल आर लिविंग, हु आर वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर से ही खाना मंगवाएंगे, लाइक अ टिफिन और समथिंग, बट स्टिल इफ यू वांट टू क्रिएट दिस, यू कैन क्रिएट अ मॉड्यूलर किचन यहाँ पे। इधर आपकी लाइट थोड़ी सी ज़्यादा आएगी बिकॉज ये यूटिलिटी बैल्कनी है, एंड यहाँ से आपका प्रॉपर आपको इस हॉल में काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हॉल वेंटिलेशन वाइज एंड एयर फ्लो वाइज आपका ये सारी चीज़ें यू वुड फील मच बेटर इन दिस वन, सो दिस इज़ एन एडवांटेज, ठीक है। अब किचन हो गया, यूटिलिटी बैल्कनी हो गई। यूटिलिटी बैल्कनी आपकी सिग्नेचर में नहीं है, बट दे हैव यूज सेम ही एरिया में दे हैव मेड अ वेरी गुड फ्लोर प्लान, तो हेड्स ऑफ टू सिग्नेचर, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने अफोर्डेबल में हमेशा अच्छा काम ही किया है, एंड दैट्स वाई दे वर एबल टू कम इन टू लग्जरी एंड ऑल दैट, सो या दे हैव डन वेरी गुड वर्क इन अफोर्डेबल। सो नाउ वी विल सी, एंड हाँ पर्सनली अगर मैं आपको अभी ये देख के बोलूँ वेंटिलेटेड और एनर्जी वाइज द फ्लो प्लान ये बहुत बेटर है, एंड लोकेशन वाइज ऑफ कोर्स यू कैन नॉट बीट दैट, प्लस इसमें पार्किंग का भी है। बट मैं अभी अगर आपको फ्लो प्लान सिर्फ जो देख रहा हूँ, आई वुड से टू यू सिग्नेचर हैव डन अ वेरी गुड जॉब इस लेआउट में, लाइक नेक्स्ट लेवल प्लानिंग है इसमें। वाई, आप बैल्कनी देखो, हाँ यूटिलिटी बैल्कनी नहीं है, इन्होंने अपनी एक यहाँ पे 5 फीट वाइड बैल्कनी दी है, इट्स एल शेप बैल्कनी, एंड इट्स अ वेरी गुड बैल्कनी। आपको किसी यू कैन से आपको एक अफोर्डेबल सेगमेंट फ्लैट में आपको 2 साइड बैल्कनी मिल रही है। अगर आप मानते हैं आपकी एंट्री नॉर्थ से हो रही है, दिस इज साउथ, एंड दिस इज योर वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मतलब आपको सन आपके दोनों रूम्स में बहुत अच्छा मिलेगा, सो दैट इज़ समथिंग यू कैन थिंक अबाउट। बट अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी आप अगर देखोगे, वेट मैं 3D कर दूँ, इन्होंने बैल्कनी का अच्छा दे रखा है, बट यहाँ पे देर इज़ नो एक्स्ट्रा स्पेस फॉर योर वार्ड्रोब। सो 10 बाय 10 के कमरे में आप अगर वार्ड्रोब भी रख रहे हो ना तो काफ़ी छोटा लगेगा वो, सो उसका मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। बट आपकी वो चीज़ बेडरूम में इसमें नहीं है। इसमें पहले तो देखिए वहाँ पे 2 बैल्कनी थी अलग अलग, यहाँ पे आपकी एक ये बैल्कनी है मेन जो दोनों बेडरूम से है कॉमन बैल्कनी। सो
इट्स योर कॉल अगेन, ये दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट आप अगर देखेंगे इफ़ यू वांट अ सेपरेट बैल्कनीज और दो फेसिंग डिफरेंट की, तो सिग्नेचर इज गुड एंड अ थर्ड मिनी रूम, लाइक अ 2.5। एंड आपको अगर ये क्या कहते हैं, यू आर ओके विद द, लाइक आपको रूम बड़े चाहिए दोनों, तो यू कैन एंड बैल्कनी से दिक्कत नहीं है, कॉमन बैल्कनी से, तो यू कैन गो फॉर सन सिटी। आपका अगर आप देखोगे इसके रूम का साइज़ इज़, एक का 10 फीट 10, ठीक है आपका, एंड सेकेंड इज़ 10 फीट 9। तो पहले तो अगर आप सिंपली देखो, अब जब हम 10 फीट 10 पे आ गए हैं ना, दिस इज़ लाइक एक बॉर्डर लाइन मेरे लिए, इससे नीचे रूम होता है तो फिर मेरा खुद का आई एम हैप्पी विद 12 फीट बाई 10 फीट के रूम। बट 10 10 और 10 9 जब होने लगता है ना, मेरा आई कैन नॉट एडजस्ट अगर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, देखो अगर आपको अब उसमें 10 फीट 10 बाई रूम में यू हैव टू बी वेरी वाइजर विथ योर डिसीजंस। इन्होंने सबसे पहले जो साइड टेबल लगा रखी है ना, भूल जाओ आप साइड टेबल। देर इज नो साइड टेबल, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कभी थी ही नहीं, साइड टेबल बनी नहीं है। जब आपका 10 बाय 10 का रूम है, यू जस्ट पुट अ बेड है, ठीक है, यहाँ पे आपने बेड रख दिया बैल्कनी के पास इस रूम में, दिस बेड, ठीक है आपका। आई डोंट नो वाई यू वुड नीड अ टीवी एंड ऑल दैट, बट ठीक है आपको लगाना है तो लगा लो। आपने सिंपल एक क्वीन बेड रखा यहाँ पे, ठीक है 10 बाय 10, एंड यहाँ पे आपने आपका वार्डरोब रख दिया। एंड वार्डरोब मेक श्योर कि आप ज़्यादा हाइट वाला मत रखो, जिसकी हाइट 7 फीट तक हो मैक्सिमम वो रखो, या 6 6.5 वाला भी कस्टमाइज वार्डरोब आ रहे हैं तो आप वो देख सकते हो। सो दोनों साइड टेबल ये हटा दिए, एक बेड आ गया और एक वार्डरोब आ गया यहाँ पे सिंपल। तो आपका रूम तब भी खुला रखेगा। वॉट यू गेव अप ऑन वॉज 2 साइड टेबल्स, जो आपका अराउंड 3 फीट की जगह गिर दिया, उसकी जगह वॉट यू पुट इज अ वार्डरोब। सो सिंपल हो गई, साइड टेबल दोनों हटा दिए, वार्डरोब रख दिया, सिंपल 10 फीट 10 में। थोड़ा पेरिफेरल विजन वाइज साइड टेबल ना हो, कि आपको स्टिल एक लगेगा कि ये डिसेंट साइज रूम है। एंड मुंबई वालों के लिए तो दिस इज नॉर्मल। सो उनके लिए 10 बाय 10 का रूम इन द ओल्ड कंस्ट्रक्शन यू कैन गो एंड चेक आउट, उनका मास्टर बेडरूम इज 12 बाय 10। दैट्स वाई आई मेड द वीडियो ऑफ 12 बाय 10 इज वेल। बट व्हाट आई मीन इज कि आपका 10 बाय 10 इज स्टिल डिसेंट इनफ। अगर आप साइड टेबल और वो सारी चीज़ें इसको भरते नहीं है, एक रूम को सिर्फ बेड रख दिया, वार्डरोब रख दिया, दैट इज योर रूम, स्पेस है, खुला लगेगा, बैल्कनी है आपकी, ठीक है। सेकंड बेडरूम इज 10 फीट 9, सेम चीज़ है, 10 है ये आपका, ये 9 है। व्हाट यू कैन डू इज सिंपली नो साइड टेबल्स, जस्ट अ वार्डरोब हियर, ठीक है, एक बेड रख दिया यहाँ पे कोने में बैल्कनी के साथ, सिंपल। डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा भरने की चीज़ें हुई हमारा माइंड भरा हुआ होता है लाइक विद थॉट्स एंड अ लॉट ऑफ पैटर्न्स, तो वो आप इसलिए और ज़्यादा चीज़ें भरते हो। सिंपल एक बेड रख दिया, एक वार्डरोब, दैट्स इट, ठीक है। लेट द एयर फ्लो, लाइट आने दो। अ, तो दोनों आपके ये रूम है, इट्स स्टिल वर्केबल, इट्स स्टिल वर्केबल, ऐसा नहीं है। एंड आपका सन सिटी में सबसे अच्छी चीज़ है इसका जो साइज़ दिया है इन्होंने, DDJY के रूम्स का साइज़ है, इफ़ यू एक्चुअली सी इट। एंड आपका DDJY क्या है यार, आपके लग्जरी में भी 12 बाय 10 के रूम आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये जो इसका मास्टर बेडरूम है, दिस इज 10 फीट 10 इंचेस इंटू 10। आप बोल सकते हो 110 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है ये आपका, यूजेबल एरिया, जिसमें आपका एक वार्डरोब स्पेस है। तो यार वार्डरोब स्पेस भी इन्होंने 3 फीट 2 इंचेस दिया, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है ये। आपने यहाँ पे अपनी साइड टेबल, जिसको साइड टेबल लगानी है, तो ये दोनों साइड टेबल भी लगा सकते हो। प्रॉपर बेड रख दिया आपने, आप किंग भी रख सकते हो, क्वीन भी रख सकते हो, टीवी आपका सामने, कंसोल आपका सामने, वार्डरोब स्पेस, खुला खुला रूम विथ योर बैल्कनी। तो वेरी गुड रूम, अफोर्डेबल। आपका दिस इज 10 फीट 10 फीट 8 इंचेस, तो सेम ही दोनों रूम का साइज़ है। और इसमें आपका जो वार्डरोब स्पेस है बहुत बड़ा है, तो एक्चुअली ये मास्टर बेडरूम नहीं हुआ, ये मास्टर बेडरूम हुआ, क्योंकि इसका यूजेबल स्पेस इज 108 स्क्वायर फीट, इसका इज 110 स्क्वायर फीट। बट यहाँ पे आपका वार्डरोब स्पेस छोटा है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस है, दिस इज 5 फीट 2 तो एक प्रॉपर बड़ा वार्डरोब आ गया आपके यहाँ पे, बिग साइज वार्डरोब। तो अमेजिंग। आपके अब हम वॉशरूम्स पे आ जाते हैं। बाय द वे हमने ये एक सिग्नेचर का ये थर्ड रूम और है, ठीक है। दिस इज समथिंग जो, जिसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिग्नेचर हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। हाँ, ये दोनों रूम में आई एग्री कि आप साइड टेबल्स नहीं रख सकते, बिकॉज बेड और वार्डरोब के बाद दिस इज मोर देन गुड इनफ। बट ये रूम एक स्टडी रूम का भी काम कर सकता है, एक मीटिंग रूम का भी काम कर सकता है, लाइक यू कैन पुट अ कर्टन हेयर कि आपके दोनों रूम अलग हो गए, एंड यू कैन टर्न दिस इन ऑफिस, आपका ये ऑफिस स्पेस बन सकता है। सो दिस रूम इज स्टिल गुड। एंड अगर आपको एज अ थर्ड बेडरूम यूज़ करना है, वॉट आई विल से इज, ये अगेन देखिए 10 फीट 8 फीट 6 इंचेस है। तो जब इतना हो गया ना रूम का साइज़, आप भूल जाओ कि अब आपको, बाय द वे दिस इज 8 फीट 6 इंचेस, दिस इज 10, ओके। तो आपका जब पहले, तो अगर ये 10 आपका लेंथ वाइज होता तो तब भी कुछ हो सकता था, बट दिस इज योर 10 आपका ब्रेथ वाइज, तो लेंथ इसकी 8 फीट 6 है। तो साइड टेबल तो इन्होंने ऑलरेडी नहीं दिखा रखी, ठीक है। वॉट आई एम सेइंग इज, आप यहाँ पे बेड भी मत रखना। आप अगर बेड रखोगे, दैट इज समथिंग, भरा भरा लगेगा ये छोटा सा। अगर आपको रखना है, व्हाट यू कैन डू इज अ सिंगल सीटर, लाइक आई थिंक इन्होंने 3D में दिखा रखा होगा, नहीं दिखा रखा, एनीवेज। आप एक सिंगल सीटर यहाँ पे आराम से अपना मैट्रेस रखो, या बेड भूल जाओ, दो मैट्रेस रखो जो आपके 8 to 12 इंचेस वाले हो, नॉट 6 इंचेस मैट्रेस, 8 to 12। तो वो आपका ना एक लो बेड साइज वाली हाइट पे हो जाएंगे। एंड आप जो बेड की में इन्वेस्ट करोगे, वो आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, ओके। सो व्हाट विल हैपन इज, आपका ये एक अच्छा सा कोजी रूम बन जाएगा, एज अ लॉन्च टाइप और एज अ स्टडी रूम। तो आप एक सिंगल सीटर मैट्रेस रख सकते हो, और या डबल भी आप रख सकते हो। सो दिस विल ऑल्सो वर्क एज अ थर्ड रूम, जस्ट फॉरगेट अबाउट द बेड इन दिस रूम, ठीक है। आई थिंक आई एम कवर्ड एवरीथिंग। यहाँ पे वॉशरूम्स इसके 7.5 7.5 है दोनों, तो डिसेंट साइज है। वॉशरूम में 8.5 आपको नॉर्मली मिलता है, दिस इज 7.5। तो बोथ वॉशरूम्स आर गुड, अमेजिंग, फ्लो प्लान लेआउट बाय सिग्नेचर, गुड,
वर्क। एंड आपका इसमें जो वॉशरूम है इसके भी 7575 है, ये वॉशरूम बड़ा है, इट्स 7 फीट 6 इंचेस इंटू 5। तो या दोनों में से किसी को भी आप मास्टर बेडरूम बना सकते हो, क्योंकि इसका वॉशरूम ये बड़ा है, इसमें आपका ये बड़ा है। द मेन थिंग अबाउट दिस इज सिग्नेचर ने आपको यहाँ पे कॉमन वॉशरूम दिया है। अगेन आई एम सेइंग कॉमन वॉशरूम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि कोई भी गेस्ट आया है वो आपके रूम पे थोड़ी ना अंदर जाके वॉशरूम यूज़ करेगा, तो दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट। सो ओवरऑल इन दोनों फ्लोर प्लान में हाँ खुला ज़्यादा है, थोड़ा सा वेंटिलेशन वाइज बेटर होगा। बट अगर हम अफोर्डेबल सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो सिग्नेचर इज अ क्लियर विनर है। जो 3 रूम इन्होंने दिए हैं सेम साइज में एंड दिस एवरीथिंग, आप थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए यू कैन हैव सम इंडोर प्लांट्स दैट विल हेल्प यू आउट। तो सिग्नेचर इज अ क्लियर विनर। आप दोनों देख सकते हैं, दोनों 85 से 90 की रेंज में होंगे डिपेंडिंग ऑन द यूनिट एंड द फ्लोर एंड ऑल थिंग्स। सो 85 टू 80 मतलब 25-30 लाख होने चाहिए, बाकी आप लोन ले सकते हो। वो एवर इज कमिंग फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और इवन रेंट भी अच्छा ही आ रहा है 4 to 4.5। सो या आप दोनों देख सकते हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये दोनों आर अ वेरी गुड। अगर मैं लेबल्स हटा दूँ, दीज आर वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। माइवन कंस्ट्रक्शन है। अगेन आपको समझना पड़ेगा, अगर हम जब मैं अफोर्डेबल की माइवन की बात कर रहा हूँ, या इट वुड बी मच बेटर देन अ नॉर्मल ब्रिक कंस्ट्रक्शन, बट माइवन कंस्ट्रक्शन में भी देर आर वेराइटीज़ जैसे ब्रिक कंस्ट्रक्शन में होती थी। जब तक माइवन नहीं था तो किसी की कंस्ट्रक्शन अच्छी थी, किसी की बेकार थी। माइवन में भी देर इज़ अ डिफरेंस, इवन दो एक ब्रिक से इट वुड ऑलवेज बी मच बेटर। बट उसमें जो डिफरेंट 3-4 चीज़ें होती हैं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी का काम, वो सारी चीज़ें इट मैटर्स अ लॉट कि वो भी कैसे की गई है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज दीज टू आर डिसेंट इनफ, गुड इनफ। एंड आप देख सकते हैं, जस्ट रिवाइजिंग इट अगेन, एक रूम एक्स्ट्रा है, 2 रूम छोटे हैं बट एक रूम एक्स्ट्रा है। सिग्नेचर हैज डन अ गुड जॉब। सन सिटी में आपका बहुत वेंटिलेटेड लेआउट है, इट्स अ वेरी गुड लेआउट। रूम्स का साइज इज प्रॉपर, आपको सारी चीज़ें मिल रही है। सन सिटी की लोकेशन इज अमेजिंग एट 76 सेक्टर, वेरी क्लोज टू योर प्रिवाना, वेरी क्लोज टू द मेजर डेवलपमेंट, साइबर सिटी 2 एंड एवरीथिंग। आपका सिग्नेचर एंडोर भी इट्स वेरी क्लोज टू योर 74-75 एंड साइबर सिटी 2K। सो दीज बोथ आर गोइंग टू बी वेरी गुड। नो बडी इज गोइंग टू सी इन 10 ईयर्स की अफोर्डेबल थे क्या थे, जब और भीड़ आ जाएगी। दैट्स द वे इट इज, दैट हैज बीन लाइक दैट। दोनों की कंस्ट्रक्शन अच्छी है। आपको अपनी एस्पिरेशनल लाइफ चालू करनी है फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी कमिंग टू गुड़गांव, तो यू कैन चूज बोथ ऑफ दीज। ओके, 85 to 88 लाख, इवन 90 लाख में कुछ पीपल आपको दे आर प्रोवाइडिंग काइंड ऑफ आपको सेमी फर्निश फ्लैट, बट आई वुड से टू यू टू नॉट टेक सेमी फर्निश, बिकॉज वो अपने हिसाब से देते हैं। आप ये ऑलरेडी आपका 650 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो आप इसको ज़्यादा इसमें फर्निशिंग मत करो। प्लांट्स लगा दो, इंडोर प्लांट्स लगा दो, थोड़ा सा एक दो हैव अ फ्रेम्स और समथिंग जो अच्छे लगे, 2-3 प्लांट्स रख दिए, मोर देन गुड इनफ यार। आप देख सकते हैं दोनों की तरफ, दीज आर गोइंग टू टर्न आउट टू बी वेरी गुड बायस फॉर यू गाइज। सो फ्लो प्लान वाइज अगेन सिग्नेचर एंडोर इज अ क्लियर विनर, बट एज अ प्रोजेक्ट वाइज पार्किंग का इन सारी चीज़ें कुछ इशू नहीं है। पार्किंग का सिग्नेचर में इशू है एंडोर में, बट वो भी मैनेज किया जा सकता है। सन सिटी में आपका कुछ भी इशू नहीं आएगा इन दैट वे। So it's better for you guys, to if you don't want a 3 room or you just want a location and थोड़ा 2 BHK भी चलेगा, तो go for Sun City. If you want 3 BHK and office बनाना है, या want to be close to Cyber City, दोनों ही close है, but still Signature is also option. So both of these are good options. आप देख सकते हो दोनों की तरफ। Thank you.